सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हरे राम हरे 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 हरे राम हरे। हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे। हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। बोले भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। कृष्ण तुदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्दैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दु सुन्दर मुखात् दरविन्द नेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रवदन्तमनुपेतमपेतकृत्यं
पायनो बृहकातरया जुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नमो माता पिता जिनसे भया शरीर, नमो नमो गुरुदेव को जिन दिया भजन में सीर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन का। बंसीवट सोवट नहीं नंदगांव सो गाँव, जमुना तट सो तट नहीं श्री राधे नाम नाम सुना। परमंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय अखिल कोट ब्रह्मांड नायक आनंद कंत प्रभु भगवान श्री कृष्ण, उनकी वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण और इस पवित्र सभा में विराजमान सभी प्यारी साध संगत, हम सब लोगों का ये परम सौभाग्य है कि आज हम सब लोग इस देवस्थान में इस शुभ समय पर बैठ करके हरि कथा को सुनने के लिए उपस्थित हैं। एक कहावत होती है, गांव में जो लोग रहते हो या गांव जिन्होंने देखा हो, वो आपने भी शायद किया होगा कि जब आप गेहूं साफ करते थे तो छाछ में गेहूं रख के उसे उछालते थे तो सार सार रह जाता है और थोथा थोथा उड़ जाता है। तो हमने संकीर्तन करके जो है सार सार रख लिया और जो थोथा था उनको सबको उड़ा दिया। ठीक है, इसलिए आप जितने लोग हैं सब निकट से आ जाइए, दूर दूर ना बैठिए, पास पास होके बैठिए। तो लाखों की भीड़ भी महफिल नहीं होती और मन मिल जाए तो दो की भीड़ भी महफिल कहलाती है। आज हम सब लोग उस कथा को सुनने के लिए उपस्थित हैं जो कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को सुनाई थी शुक्रताल में बैठ के। उसी शुक्रताल में जहां पर पतित पावनी मां गंगा कलकल का निनाद करती हुई बहती है। कथा की महिमा के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे
और मैं कहता हूं कि आज की कथा की जो महिमा है वो असीम है, अपार है। क्यों? क्योंकि गुरु के सन्मुख या गुरु के मुख से या किसी देवस्थान में या किसी नदी के किनारे या किसी तीर्थ में बैठ करके सुनी गई कथा अनेक पुण्यों को देने वाली होती है। आज हम सब लोग इस देवस्थान में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान हमारे शांतिव स्थान में हो रहा है। देवताओं के सन्मुख और देवताओं की कथा यदि सुनी जाए तो भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। लोग कहते हैं, जैसा आचार्य जी भी कह रहे थे कि यदि हम कथा सुनेंगे तो हमारे पर संकट नहीं आएंगे। मैं ये कहता हूं, कभी भी कथा इस अभिप्राय से नहीं सुननी चाहिए कि कथा सुनने से हमारे कष्ट घटेंगे। कथा सुनने से हमारा प्रेम बढ़ेगा। हमें इस अभिप्राय से कथा सुननी चाहिए, क्योंकि मैं जहां तक समझा हूं इस दुनिया में प्रेम के सिवा कुछ भी मूल्यवान नहीं है। न धन, न वस्त्र, न परिवार, न नाते रिश्तेदार, न समाज, कुछ भी नहीं है। यदि मूल्यवान कोई है तो वो है प्रेम, और ये इसी प्रेम से सब कुछ जुड़ा हुआ है। हम, हमारे नाते रिश्तेदार, हमारा समाज इस प्रेम से ही जुड़ा है। यदि इन सब के बीच में से प्रेम हटा दिया जाए तो इनका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, रहेगा। इसलिए घर परिवारों में, नाते रिश्तेदारों में या किसी भी संबंध में यदि प्रेम नहीं है तो वो बेकार है। लोग कहते हैं कि संबंधों के सहारे प्रेम टिकता है। मैं कहता हूं नहीं, प्रेम के सहारे संबंध टिकते हैं। प्रेम के सहारे संबंध टिकते हैं। और यहाँ सुखदेव जी महाराज जब कथा सुना रहे थे, कहाँ? गंगा किनारे। तो वहां पर गुरु और शिष्य दो ही बैठे, कोई तीसरा नहीं है। एक और गंगा बह रही है और एक और गुरुदेव बैठ के कथा सुना रहे हैं और शिष्य बैठ के कथा सुन रहा है। बहुत अच्छा उदाहरण है ये। गंगा को शास्त्रों में मोक्षदायिनी कहा है कि जो गंगा का दर्शन करता है, ये गंगा जी में डुबकी लगाता है, उसका मोक्ष हो जाता है, यानी कि उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुखदेव जी महाराज के सामने परीक्षित बैठे हैं, गंगा की गोद में बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि परीक्षित को गंगा जी के किनारे बैठने मात्र से मुक्ति तो मिल ही गई, लेकिन फिर जब मुक्ति मिल गई तो परीक्षित को और क्या चाहिए था? उस परीक्षित को और क्या चाहिए था? भाई हम लोग कहें कि हमें घर परिवार धन वैभव सब कुछ मिला, वापस कल अब तो मुक्ति चाहिए। हम इसलिए तो पूजा पाठ करते हैं ना, बोलो ना। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, कोई जप तप करते हैं, कोई दान करते हैं, तीर्थ करते हैं। उसके पीछे एक उद्देश्य होता है कि हमें मुक्ति मिलेगी, और मुक्ति से ऊपर तो कुछ है नहीं। जब हम मुक्त ही हो गए ये जन्म मरण से, तो फिर क्या चाहिए? लेकिन महाराज परीक्षित का ये चरित्र, ये उदाहरण है कि परीक्षित गंगा की गोद में बैठा, यानी कि परीक्षित को मुक्ति तो मिल ही गई, लेकिन परीक्षित को मुक्ति नहीं चाहिए। परीक्षित को तो गुरुदेव के मुखारबिंद से निकलने वाली जो अमृत वाणी है, उस अमृत वाणी से जो प्रेम उपजने वाला है, वो प्रेम चाहिए भगवान के प्रति, मुक्ति नहीं चाहिए। इसलिए भागवत मुक्ति तो शरण में बैठने मात्र से दे देती है कि तुम बैठो और तुम्हारी झोली में मुक्ति है। लेकिन भागवत के सार में यदि आप जाओगे, 3 दिन ज्ञान की कथा चलती है। कहते हैं 3 दिन कथाओं में भीड़ नहीं होती। क्यों? इसमें ज्ञान बखान किया जाता है और लोग ज्ञान कम सुनते हैं, ज्ञान देते ज्यादा है। बोलो राधे राधे। 3 दिन ज्ञान की कथा होती है और चौथे दिन आनंद की कथा होती है। इसलिए कथाओं में चौथे दिन से भीड़ शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा लोग ज्ञान को सुन के खुश नहीं है, लोग प्रेम को पाकर के खुश है, क्योंकि जो प्रेम का अवतार है वो कौन है? वो कृष्ण है।
इस दुनिया में जितने भी भगवान हुए, कोई प्रेम का अवतार कृष्ण के सिवा कोई दूसरा नहीं हुआ। कोई मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए तो कोई शक्ति अवतार कहलाए, लेकिन कोई प्रेमी अवतार नहीं कहलाया। यदि प्रेमी अवतार कोई है तो वो कृष्ण है, और कृष्ण को ऐसा कोई नहीं है जो कृष्ण को ना चाहता हो। उसे बच्चे भी चाहते हैं, उसे जवान भी चाहते हैं, उसे बूढ़े भी चाहते हैं। और इसका मतलब बहुत सीधा सा है, बच्चों को भी प्रेम चाहिए, युवाओं को भी प्रेम चाहिए, और बूढ़ों को भी प्रेम चाहिए। यदि कृष्ण को देखना हो तो प्रेम को देखें, कृष्ण को जानना हो तो प्रेम को जाने, और प्रेम को जानना हो तो कृष्ण को जाने, क्योंकि प्रेम और कृष्ण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम भगवान को बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं भगवान को? प्रभु आ जाओ, तुम्हारा इंतजार